मधुबनी में यहाँ पे जो पीड़ित परिवार के पास पहुँचे आप लोग, यहाँ पे राहत की सामग्री पहुँचा रहे हैं। हमें सूचना मिली इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत सारे फैमिलीज को घरों में आग लगी है। उसके बाद सिलेंडर्स के कारण आग और तेज हो गई, जिसमें 65 परिवार बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो गए हैं। 4 बच्चों की मौत भी हो गई है। ये हमें किसी को देखने हम यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत करके और उनकी कंडीशन भी आने का हमें बहुत दुख हो रहा है। हमसे जितना अभी इमीडिएटली बन पड़ रहा है, हम उनकी मदद के लिए आए हैं और मुझे आशा है कि प्रशासन अपनी तरफ से इनकी उतनी मदद करेगी जिससे इनकी क्षति को पूरा किया जा सके। मुझे लगता है कि इन सबको इमीडिएटली वो राहत मिलनी चाहिए जिससे कि इनकी ज़िंदगी फिर से धराम हो। सर, यहाँ पे समय से दमकल नहीं पहुँच पाई है, ग्रामीणों का आरोप है 4 घंटा लेट पहुँची थी। पंचायतों में दमकल की व्यवस्था करा दिया जाए तो कम क्षति होती क्या? सरकार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, उनको इस बात के लिए सचेत होना चाहिए। उनके आसपास दमकलों की व्यवस्था इस तरह से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 मिनट के बीच में हर जगह दमकल पहुँचे। ये प्रशासन को सोच के इस पर काम करने की जरूरत है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना लाभ अभी तक 15 वर्षों 20 वर्षों में अभी तक नहीं मिला है किसी दलित बस्ती में। दिखाता है कि प्रशासन कितना इफेक्टिवनेस रहा है। कोई भी योजना उनकी जो है वो जनता तक पहुंच नहीं पाई है। यही दिखाती है कि सरकार किस हद तक नाकामयाब रही है लोगों को कोई भी रिलीफ देने में। सेंटर से बहुत सारी स्कीमें बनी हैं। बिहार सरकार के पास जो स्कीम के पैसे आते हैं वो पैसे भी ये यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये दिखाता है कि हमारे प्रदेश की सरकार किस हद तक तो जनस्वराज आपदा के बाद सरकार जितना अपनी रूट तैयार करती है या सक्रिय होती है, उससे पहले क्यों नहीं हो पाती? ये तो सरकार से पूछने का सवाल है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि इसमें जो भी गलतियाँ नजर आती हैं वो ऐसी नहीं है जिसको पूरी नहीं की जा सकती, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस सरकार के बदले एक ऐसी सरकार आए जो जिम्मेदारी ले, सोच समझ कर सारे काम करे, तो इन कामों में जनता को अभी जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर किया जा सकता है बिना किसी मुश्किल के। आपकी क्या रवैया होगी डिजास्टर मैनेजमेंट पे? जिस तरह से आपदा हो रही है, आपदा घड़ी के बाद बहुत सारे कार्यक्रम चलाया जाता है, उससे पहले कोई कार्यक्रम नहीं होती है, आप क्या कर पाएंगे? अगर जनता की सरकार आई तो आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों के तार जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जुड़े हैं, राजनीतिक जो दखल होती है उससे जुड़े हैं, इन सब को सही करना बहुत आसान है अगर ऊपर से प्रशासन और सरकार कर दी जाए और लोगों की समस्याओं का क्या परिवारों को राहत सामग्री वितरण की गई है? 65 परिवार जो अफेक्टेड थे। क्या लग रहा है आगे भी जन स्वराज की तरफ से बांटी गई है? मेरे ख्याल से कुछ कपड़े और कुछ कच्चा राशन है और चूल्हा जलाने का गैस सिलेंडर और बर्तन खाने पीने का सामान है, जिससे इमीडिएट चूल्हा चालू कर सके। इसका क्या आगे भी जन स्वराज की तरफ से मदद मिलती रहेगी क्या? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मिलती जाएगी उसी तरह से वो बहुत टाइम सरकार दावा करती है कि पूरे बिहार में एक भी फूस की घर नहीं है। यदि फूस की घर नहीं है तो फिर ये आग फूस के घर में लगी है या पक्के के घर में आग लगी है? यही बताता है कि सरकार का दावा झूठा है। सरकार अपने दायित्व से बाहर जा रही है और पूरी नहीं कर पा रही है। कुछ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बस हो गया। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम
वितरण किया गया, क्या कुछ कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि दोबारा इस तरह का आपदा आए ही नहीं जी। लोगों को मोहताज होना पड़े राशन के लिए। जी ये तो बहुत ही दुख का घड़ी है। लोग देख रहे हैं कैसे मारामारी कर रहे हैं, अपने जीवन का पूरा कमाई लुटा लिए। इनके घर का गहना, इनके घर का जो भी कागजात था, नगद राशि थी, कपड़ा थे, बर्तन थे, और साथ ही 4-4 बच्चे, इस छोटे से मोहल्ले के गरीब के बच्चे भी, जिनको कितने कष्ट से माँ जन्म दी होगी और माँ पर क्या गुजरती होगी। इसलिए हम लोग इनके दुख के घड़ी में थोड़ी सी मदद के लिए मानवता के नाते आए हैं और इस तरह से ये प्रार्थना करते हैं कि दोबारा एक किसी के सामने इस तरह का परिस्थिति ना आवे, नेताओं के सामने हाथ फैलाना। ये हमेशा देखा जाता है कि महादलित बस्ती में ही आग क्यों लगती है, क्योंकि ये सरकार की नाकाफी है, नाइंसाफी है कि दलितों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है समाज के अंदर। इसके लिए हम लोग जैसे लोग काफी मर्माहत हैं। इनके यहाँ सरकार कहती है, अभी भी हम देखे हैं मुख्यमंत्री जी 15 दिन का पखवाड़ा चला रहे हैं बिहार में, क्योंकि हम लोग मुखिया हैं। संदेश आया है कि गांव-गांव में कैंप लगवाकर महादलित परिवार को जो सरकार से सुविधा मिल रही है उसको चिन्हित किया जाए। अब बताइए 78 साल आज़ादी के हो गया, 20 वर्ष से मुख्यमंत्री यहाँ नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि महादलित में लाभ लेने के लिए लोगों को चिन्हित कीजिए, जबकि ग्राम पंचायत भी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, विधायक भी काम कर रहे हैं और सेंटर भी हम लोगों के यहाँ जो है खुद का लगा हुआ है, जिसमें लोग जाके अपने से अप्लाई करते हैं ब्लॉक लेवल पर राशन कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, और वो लाइन में पड़े रहते हैं। और बिचौलिया 1000-2000 लेके राशन कार्ड बनवाता है, वृद्धा पेंशन पास करवाता है, उसी का नतीजा है कि गरीब को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते 2022 तक किसी भी घर का झुग्गी झोपड़ी तक नहीं रह पाएगी और 22 से पहले 25 हो गया है, झुग्गी झोपड़ी में ही आग लगती है। क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री का फ्लॉप हो गया क्या प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लाल किला से फरमान जारी करते हैं। 4 करोड़ घर पिछले बार इन्होंने बांटा था और मुजफ्फरपुर जिले के तमाम मुखिया जंतर मंतर पर पिछले साल जाके धरना पर बैठा। 2018 में वो घोषणा किए थे कि 100% गरीबों को हम घर दे देंगे, लेकिन अब तक नहीं मिला। और अभी जब चुनाव आया है तो फिर आवास प्लस ऐप पर सर्वेक्षण चालू हुआ है, तो चुनाव बीत जाएगा, नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी विधानसभा पूर्व के चुनाव के समय घोषणा किए थे जिन गरीबों को पहले किसी भी समय में आवास का लाभ मिला था और उसको छत नहीं ढाला है, उनको 50,000 रुपया देंगे। दूसरा बार विधानसभा भी चुनाव आ गया, मेरा दावा है एक भी परिवार को 50,000 रुपया नहीं मिला है। ये पूरे बिहार की स्थिति है और इसीलिए अगलगी और ये प्रताड़ना का शिकार गरीब हो रहा है। नैतिकता के आधार पर तो ऐसे राज करने वाले पार्टियों को वोट मांगने ही नहीं आना चाहिए समाज में, ये परिस्थिति है। कल चिराग पासवान भी पहुंचे थे और दुख व्यक्त बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत दलित बस्ती में कुछ। बिल्कुल चिराग पासवान जी आए थे और हम लोग उनके पिताजी रामविलास पासवान जी के साथ भी काम कर चुके हैं और उन्हीं का नारा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिसमें सदियों से अंधेरा है, लेकिन आज भी अंधेरा व्याप्त है। आप देख रहे हैं, वो आए हैं, सांत्वना देकर गए हैं, अच्छी बात है। दलितों के नाम पर राज करना, आरक्षित कोटा से विधायक और MP बनना बड़ी बात नहीं है, वो आरक्षण का माननीय अंबेडकर जी का वो देन है जिसके कारण लोग बनते हैं। लेकिन जब गद्दी हो जाती है तो एक दूसरे से घालमेल करके सिर्फ राजगद्दी अपने को लेने का काम करते हैं और सुर में सुर मिलाते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। दलितों के लिए वो संघर्ष नहीं करते। क्या परिचय हो? इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिलाध्यक्ष जनसुराज मुजफ्फरपुर। यहाँ पे आग लगी है, 4 बच्चे की जान चली गई है और आप लोग यहाँ पे राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? और ये इसी का परिणाम है कि जो कल घटना घटी है, आज जनसुराज की पूरा टीम माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी हो पाया है अभी दे रहे हैं। चूल्हा चौकी जलाने के लिए हम लोग
और उसको बांस खड़ झोपड़ी जो ही बनाने का कम से कम सब के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जरूरत पड़ी तो अनाज भी किसानों के बीच में जाके मांग के भरसक कोशिश करके जितना क्षति होता है हम लोग भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन जो संभव हो सकेगा उसको कम से कम भूखा न लोग बच्चा सोए, इसलिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। भूखा नहीं। एक चीज देखा गया है, बिजली विभाग की लापरवाही से झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये तो सरकार की नीति है, जब कोई घटना घटा लेती है तब सक्रिय होती है और पहले दे दी है। यहाँ के लोग ग्रामीणों का कहना है जैसे पहले 3 बार लगा है, सूचना हुई है, लेकिन आज तक वो लोग कोई काम नहीं किया। जब घटना घट गई आज देख रहे हैं जो 10 से बड़ा सारा काम हो रहा है। नीतीश जी का तो ये काम है, जब कोई घटना घटा लेंगे उसके बाद काम करेंगे दिखाने के लिए जो हमने ये किया वो किया। यहाँ तक प्रशासन की नाकामी और दमकल की भी लापरवाही देखी गई कि लेट से पहुँचे, पूरी की पूरी नाकामी जी। अब घटना घटती है इसके बाद 45 मिनट के बाद अपनी सभा का क्या नाकामी में कहा जाए? नाकामी क्या पर्चे हो सर? सामग्री वितरण करने आए हुए, क्या कुछ है? पार्टी के हमारे वरिष्ठ पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं, देव बाबू बैठे हैं और किसानों के ओर से भी हम लोग कुछ खेत खलिहान से गेहूँ मांग के इन लोगों को आपूर्ति करेंगे ताकि कम से कम इनका चूल्हा तो भी कुछ दिन चल सके। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से यहाँ के गरीबों का आरोप था कि सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जो पीड़ित वास्तव है उन तक नहीं राहत सामग्री पहुँच पा रही है, आज आप लोगों ने जो पहुँचाया, क्या कहेंगे? देखिए हमारा हमेशा से यही मकसद रहता है कि जो क्षतिग्रस्त लोग हैं उन तक हमारे जल्दबाजी में हम लोग कर सकें, हमने किया है और आगे भी ये चीज़ करते रहेंगे क्योंकि मैं नगरा क्षेत्र में काम कर रही हूँ और हमेशा सक्रिय रहती हूँ। जानकारी और आज सब क्या परिचय? क्या कुछ कहेंगे मैडम? यहाँ पे जन स्वराज की तरफ से यहाँ पे राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे मैडम? और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि हमारी जो जन स्वराज टीम है हमेशा महिलाओं हर के साथ आगे भी रहते। क्या लगा पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पहुँच पाएगी? जी पहुँच पाएगी। क्या नाम हो परिचय? यहाँ पे आग लगी है और 4 बच्चे की जान चली गई, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ जो आग लगी है बड़ा दुखद घटना है। माल जो क्षति हुई उसके साथ साथ जान की भी क्षति हुई है, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जन स्वराज के हमारे के यहाँ साथी हम लोग को जिला को जैसे ही इसकी सूचना दिए हम लोग तत्क्षण यहाँ जो तत्काल राहत मिलना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो जो है दाल, माचिस और मोमबत्ती, 2 लुंगी, 1 धोती, 1 साड़ी, 2 किलो जो है सत्ती लेकर के तत्काल हम लोग उपलब्ध कराएं और हम लोग जन स्वराज के सभी साथी मिल करके जहाँ तक हमारी पार्टी से हो सकेगा हम लोग में गरीबों की मदद करें। क्या परिचय? मोहम्मद लाल बाबू, जिला संगठन अध्यक्ष, पूर्वी मुजफ्फरपुर।